ये संदेश जिसका शीर्षक है पहचान और नजदीकी, इसमें हमें याद दिलाया गया है कि मसीह में हम कौन है, इसके महत्व को हम समझ लें और हम मसीह में जो बने हैं उसमें चलें और प्रतिदिन ऐसे ही जीते रहें। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज के संदेश में हम यहाँ पर कुछ वचनों को देखेंगे जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि जिन चीज़ों को हमने पहले सुना है उन्हें जाने न दें। और आज के संदेश का शीर्षक है पहचान और नजदीकी। ये आधारित हैं उन सभी अद्भुत बातों पर जिन्हें हम सीख रहे हैं पिछले कुछ रविवार से कि हम कौन हैं और मसीह में हमारी पहचान क्या है। देखिए, इस तरह से कहा गया है कि मनुष्य के पास कुछ बुनियादी सवाल हैं, यानी चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के क्यों न हो, चाहे उनका कोई भी दृष्टिकोण क्यों न हो, ये बुनियादी सवाल है या कह सकते हैं बुनियादी ज़रूरतें हैं। और जीवन में किसी न किसी समय वो ये सवाल पूछते हैं या फिर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इन ज़रूरतों को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है, और ये तो है शुरुआत और पहचान के बारे में। मैं कहाँ से आया हूँ, सच में मैं कौन हूँ। ये सवाल है शुरुआत और पहचान का, या ये सवाल हो सकता है उद्देश्य और अर्थ का। सवाल जैसे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और इसका क्या अर्थ है। और ये नैतिकता का सवाल हो सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, ऐसा कुछ है क्या जो सही या गलत हो और मुझे कैसे जीना है। साथ ही ये मंजिल का सवाल हो सकता है कि मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ और जब ये सब कुछ खत्म होंगे, या क्या ये खत्म होंगे, क्या इसके बाद में भी जीवन है और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। कहिए कि हम इस सूची में और कुछ जोड़ सकते हैं, यानी एक बात हम इसमें जोड़ सकते हैं। ऐसे सवाल जैसे मैं किसका हूँ, और मैं किसका हूँ ये तो संबंध और नज़दीकी का सवाल है। यानी मैं किसका हूँ, यानी ये असली ज़रूरत होती है। क्या मैं किसी परिवार का हो सकता हूँ, क्या मैं किसी समूह का हो सकता हूँ, या फिर किसी का हो सकता हूँ, ताकि मैं प्रेम दिखा सकूं और पा सकूं। और मैं सोचता हूं कि इस सूची में बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। अब ये सारे सवाल और ये सारी ज़रूरतें, ये पूरी तरह से और संतुष्ट करने लायक इसके जवाब प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिए हैं। दूसरे शब्दों में, मसीह यीशु के साथ के हमारे संबंध में मसीह यीशु में इन सारे सवालों का जवाब दिया है। और अगर आप इन सारी बातों को देखें जिसे हम इतने हफ्तों से सीखते चले आ रहे हैं, ऐसे सवाल कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, या मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरा यहाँ पर अर्थ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे सवाल, इनके जवाब दिए गए हैं मसीह यीशु में। और हम सीख रहे हैं पहचान के बारे में, नई सृष्टि के बारे में, और कैसे हम धर्मी ठहराए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, कैसे मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए, गाड़े गए और जी उठे और उसके साथ विराजमान हैं। ये सब महत्वपूर्ण सच्चाई हैं जो कि विश्वासी के नाते हमारे जीवन के लिए बुनियाद होती है। और इसलिए देखिए, कई बार जब हम कोई सीरीज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है, मैंने इसे सीखा, मैं ये जानता हूँ, ये सारी जो बातें हमने बहुत समय पहले ही सुन ली हैं, और फिर अगली बात क्या है। तो देखिए, हम में इस तरह की मनोदशा या रवैया ना हो। ये जो सच्चाई हम देख रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही बुनियादी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि हम विजयी मसीह जीवन जिएं। और इसके पीछे कारण ये है कि जब हमारे पास में मजबूत नींव की पहचान होती है, ये प्रभु के साथ हमारी नज़दीकी पर प्रभाव डालता है। हम इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन हम उसके साथ क्या करेंगे जो हमने सीखा है, जो सच्चाई हमने सीखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ वचन पढ़ेंगे। तीतुस 3:8 ये कहता है, ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम दृढ़ हो, यानी इन बातों में तुम दृढ़ हो। ये कौन सी बातें हैं? देखिए, इसके पिछले वचन में कहता है यीशु के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं, और ये हमारे परिश्रम नहीं, लेकिन ये तो पूरी तरह से उसका अनुग्रह है कि हमने उद्धार पाया है। और फिर आगे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे दृढ़ता से बोलो। देखिए, दृढ़ता से इसका मतलब ये है कि उससे मजबूती से बोलते जाएं, लोगों के सामने दृढ़ता से बोलें। और फिर कहता है निरंतर अपने जीवन में बार बार इसे दृढ़ करते जाओ। और आपने ये सुना है, और हम इस प्रकाशन को यहाँ पर देखेंगे कि निश्चय ही हम तो नई सृष्टि बन गए हैं। अभी हमें प्रोत्साहित किया जाता है कि हम इसे दृढ़ करें। जब आप सुबह उठते हैं नई सृष्टि जैसे महसूस नहीं करते, आप थके हुए परेशान महसूस करते हैं और कोई ताजगी नहीं होती है, तो ये वो पल होता है जब हम दृढ़ता से कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं मसीह यीशु में। ठीक है, तो फिलेमोन वचन 6, और वो ये कहता है, और ये हमारे लिए लिखा है, विश्वास में तेरा सहभागी होना
तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, यानी तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। अद्भुत है। विश्वास में सहभागी या विश्वास में बांटना, विश्वास को दूसरों में उंडेलना, ये प्रभावशाली हो, यानी दूसरे शब्दों में सक्रिय हो और सामर्थी हो, प्रभावशाली हो। कैसे? ये कहता है कि तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, यानी मसीह यीशु में आपके साथ क्या हुआ, वो अच्छी चीज़ें कौन सी हैं, इसे पहचान ले। इसका मतलब उसे जान ले। ठीक है, वचन ये कहता है कि ये इसी तरह से है और इसे स्वीकार करें। इसे ले लीजिए और स्वीकार कीजिए और कहिए कि मैं यही हूँ, मुझे यही तो बनाया गया है और मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा मुझे यही बनाया है। यानी देखिए, हम इन बातों को फिर से दृढ़ करते हैं, इनके बारे में फिर से बोलते हैं और हम हर एक भली चीज़ को पहचानते हैं मसीह यीशु में, जो मसीह यीशु में हमारे पास है। और फिर पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 13 कहता है, ये कहता है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर सचमुच ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। यानी जो विश्वास करते हैं उनमें परमेश्वर का वचन प्रभावशाली रूप में काम करता है। यानी हमने ये सत्य सुना है कि हमारे साथ में क्या हुआ है। देखिए, हम तो मसीह यीशु में नए बन गए हैं, हम में कुछ बदल गया है, हमारी जो पहचान है वो बदल गई है, पुरानी बातें हटा दी गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। तो फिर मैं उसके साथ क्या करता हूँ? मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, उसे लेकर विश्वास करता हूँ और कहता हूँ ये तो परमेश्वर का वचन है और यहाँ परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं और ये वो सत्य हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित किए गए हैं और मैं इस पर विश्वास करता हूँ। तो जब विश्वास करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के वचन की सच्चाई प्रभावशाली काम करती है। प्रभु वचन की सच्चाई प्रभावशाली काम करती है, वो काम करने लगती है और मैं उस सच्चाई की सामर्थ का अनुभव कर सकता हूँ और मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई की बदलने वाली सामर्थ का अनुभव करता हूँ। और ये सब अच्छा है, इसलिए आज सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। जो कुछ हमने सुना है ये बुनियादी है, महत्वपूर्ण है और हमें बस यही तो करना है। यानी कुछ लोगों को वापस जाना होगा और इसे फिर से देखना होगा। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि चर्च के ऐप की समरी में देखिए, क्विक समरी में देखिए, यहाँ पर की पॉइंट्स में इसका सारांश बताया है। आप उस सारांश को देख सकते हैं और ये सारांश देखिए, इस समरी में देखिए कि उन संदेशों में क्या सच्चाई बताई गई हैं और आप बहुत ही जल्दी से इसे देखकर इसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास करें और देखें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे। ये 3 मुख्य पॉइंट्स हैं अगर आप इस तरह से कहें तो। और उसमें पहला ये है, मसीह के साथ हमारी पहचान और मसीह के साथ हमारी नज़दीकी पर प्रभाव डालती है। ठीक है, यानी आपस में जुड़े हैं। इसका अर्थ है कि मसीह में हमारी पहचान उसके साथ हमारी नज़दीकी पर प्रभाव डालती है। यानी देखिए, अगर मैं इसे पहचान लेता हूँ और इसे दृढ़ करता हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ और मसीह में मैं क्या बन गया हूँ, और ये प्रभु के साथ मेरे चलने को बदल देगा। हालेलुया! ये प्रभु के साथ मेरा चलना और उसके साथ के मेरे संबंध को बदल देगा। और आज हम इसका अनुभव कर सकते हैं जहाँ पर भी आप हैं, यहाँ तक कि वचन सुनते हुए भी। अगर आप दृढ़ता से कहें कि मैं यही हूँ, मैं तो परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया हूँ, प्रभु का आत्मा मुझ में है, और ये बुनियादी बातें हैं। अगर हम इसे दृढ़ करें और पहचान लें हमारी पहचान कि हम मसीह में कौन बन गए हैं, और हमें इसे करना शुरू करना है और हमें इसे निरंतर करते चले जाना है, ये प्रभु के साथ हमारे चलने को बदलेगा। तो ऐसी कौन सी गलत धारणाएं हम में हो सकती हैं? तो चलिए इनमें से कुछ गलत धारणाओं को यहाँ पर हम देख लेते हैं। यानी देखिए, पहली गलत धारणा या गलत विचार ये हो सकते हैं कि परमेश्वर दूर हैं, बहुत दूर हैं, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते और ना ही मेरी परवाह करते।
यानी आप में ये गलत विचार हो सकते हैं कि प्रभु दूर हैं, आप विश्वासी हैं, लेकिन आसपास जो भी हुआ उसके कारण शायद परिवार के सदस्य या फिर प्रियजन ने आपका तिरस्कार किया है, या हो सकता है मुश्किल समय हो, यानी नौकरी चली गई हो, या फिर आप दूसरा काम करने लगे हैं, या कुछ और। जब हम इस निष्कर्ष पर आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते, या उससे मेरी परवाह नहीं है, मैं इसमें से जा रहा हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करते, मेरी परवाह नहीं करते, ठीक है। खैर, सच्चाई तो ये है कि हाँ, हम उससे दूर थे जब हम मसीह के बिना थे। हम दूर थे, लेकिन अब मसीह में हमें तो करीब लाया गया है और प्रभु हमारे निकट हैं। ये मत भूलिए कि विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा हम में वास करता है। वो भीतर में काम करता है, वो भीतर से बाहर हमें जानता है, वो हम में वास करता है, वो हमारे करीब है, वो हमारे निकट है। अब इफिसियों 2:13 ये इस तरह कहता है, इसलिए मैं विनती करता हूँ, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तुम जो पहले दूर थे वो निकट लाए गए। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। तो मसीह में हम निकट लाए गए हैं। इसलिए आप और मैं आत्मा में एक हैं, प्रभु के साथ एक आत्मा है, उसने हमारे लिए जो किया उसके कारण, और हम उसके निकट लाए गए हैं। तो भावनाओं के अनुसार न चलें, भावनाओं के बहाव में न बहें, लेकिन सच्चाई में जड़ पकड़ें। और जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा करेंगे, तो हम बहुत सी बातों में तुरंत बढ़ते जाएंगे, हम तुरंत परिपक्व होते जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी वो हमारे इतने करीब है और हम उसके इतने करीब हैं। शायद आप कहें मैं भावनात्मक महसूस नहीं करता हूँ, तो ठीक है। जब हम प्रभु वचन की सच्चाई पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन की सामर्थ हम विश्वास करने वालों में प्रभावी रूप में काम करती है। अब देखिए, नज़दीकी के इस चित्र को देखिए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए थे और हमारे लिए। मैं मानता हूँ कि नज़दीकी का बस यही तो चित्र है जो उसने हमारे लिए रखा। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 15:5 में, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। वचन 9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। तो प्रभु यही तो ये कह रहे हैं कि यही नज़दीकी और करीब होने का चित्र है, और वो हमें ये चित्र इसीलिए दे रहे हैं कि हम इसे लेकर अपनी पहचान का भाग बनाएंगे। वो कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और आप दाखलता से जुड़े हैं। और देखिए, इसका मतलब यही है कि जो कुछ दाखलता में है वही डालियों में बहता है, और इसी के कारण डाली फलवंत होती है। और प्रभु ने वचन 9 में कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो, उसमें रहो। ऐसी डाली न बने जो दाखलता से दूर हो, लेकिन ऐसी डाली बने जो जुड़ी रहे ताकि वो फलवंत हो। इसे देखिए, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। यानी देखिए, पिता ने पुत्र से इतना ज़्यादा प्रेम रखा उस अगापे के द्वारा। ये तो उसी तरह का प्रेम है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। चलिए एक और गलत धारणा को देखते हैं। दूसरी गलत धारणा ये है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और मैं पवित्र नहीं, तो मैं उसके पास नहीं आ सकता हूँ, उस तक पहुँचा नहीं जा सकता, वो हमारी पहुँच से दूर है, वो पूरी तरह पहुँच के बाहर हैं। वो पवित्र परमेश्वर है, महान ज्योति में रहते हैं, तो मैं उसके निकट नहीं जा सकता, केवल दूरी से देख सकता हूँ। यानी ये सामान्य बात है, वो पवित्र परमेश्वर हैं और मैं पवित्र नहीं। खैर, सच्चाई ये है कि हाँ, वो पवित्र हैं। प्रभु ने कहा, पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ।
वो बस यही तो है। सच्चाई तो ये है कि हाँ, उसके बारे में बताया गया है कि वो बयान से बाहर ज्योति में रहते हैं। और हाँ, हम अपनी ही धार्मिकता में उसके निकट भी नहीं आ सकते हैं। तो उसने क्या किया? जैसे हमने सीखा, उसने हमें ढांक दिया अपनी ही धार्मिकता के द्वारा। और हम में से कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं या अपने कामों के द्वारा, या फिर कहिए कि 150 वचन या 150 अध्याय याद करके हम उसके करीब नहीं आ सकते। लेकिन उसने हमें अपनी ही धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। और वो हमें इस तरह से देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, मतलब सारे दोष हटा दिए गए हैं, सारे आरोप मिटा दिए गए हैं। वो हमें ऐसे देखते हैं जो धर्मी बनाए गए हैं, प्रभु के साथ सही रूप में खड़े उसके साथ सही हैं। वो हमें देखते हैं कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। यीशु के बहाए लहू के कारण ये अद्भुत सच्चाई है। वो हमें इसी तरह से देखते हैं। लेकिन देखिए, हम कई बार अपने आप को इस तरह से नहीं देखते हैं। हम खुद को ऐसा नहीं देखते हैं क्योंकि ये सच्चाई हम में नहीं आई है। यानी परमेश्वर का ये वचन हमारे भीतर नहीं आया है, इसका पालन पोषण नहीं किया गया, उसे पानी नहीं दिया गया, ये हम में पोषण नहीं पाता कि ये उन्नति कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:21 ये कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। यानी हमें मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाया गया है। जब वो देखते हैं तो हमें यीशु के लहू से देखते हैं, यीशु के लहू में ढाके गए देखते हैं। वो उस महान बलिदान के द्वारा देखते हैं जो क्रूस पर किया गया। और वो हम ऐसे देखते हैं जिनके ऊपर से सारे आरोप दूर कर दिए गए हैं। ठीक है, ताकि हम बड़े साहस से उसकी उपस्थिति में जा सकें। आराधना के समय बड़े हियाव से हम उसकी उपस्थिति में जा सकते हैं। देखिए, इब्रानियों 4:16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें। हमें रेंगते हुए वहां तक नहीं आना है और ना ही हमें इस तरह या किसी तरह के डर की भावना के साथ में जाए, नहीं, हम हियाव के साथ जा सकते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया, यदि आपने प्रभु को अपने बहुमूल्य लहू से आपको धोने दिया, आपको शुद्ध किया गया है, तो आप हियाव से आ सकते हैं। हम हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें, आवश्यकता के समय सहायता करें। तो आइए हियाव से हम आए, तो ये आपके लिए और मेरे लिए भी है। इफिसियों 2:18 कहता है, उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं कि हम उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसने मार्ग बनाया कि हम उस तक पहुंच सके। ऐसा नहीं कि हम उस तक नहीं जा सकते, उसने ऐसा किया कि हम उस तक जा सकें। देखिए, कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। यानी देखिए, कई बार बहुत ही पारंपरिक घरों में कई बार ऐसा होता है, पिता तक पहुंचना है तो माँ के द्वारा जाना होगा। यानी देखिए, जो कुछ भी आपको मांगना है या बताना है, ये तो बस केवल माँ के द्वारा होता है। यानी पिता तो ऐसे अधिकारी होते हैं जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। खैर, प्रभु ऐसे नहीं हैं। प्रभु ऐसे नहीं हैं, वो पवित्र हैं। उसने हमारे लिए मार्ग बनाया कि हम आ सकें, हम उस तक पहुंच सकें। 24 घंटे सातों दिन, साल में 365 दिन। प्रभु की स्तुति। शायद आपके मन में एक सवाल उठे, मेरे वर्तमान के पापों के बारे में क्या? ओह हाँ, ये तब हुआ जब मैंने नया जन्म पाया। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि आज सुबह मैंने ये विचार किया या फिर कल मैंने ऐसा कुछ किया है? वर्तमान के पाप के बारे में क्या, या पाप के कामों के बारे में क्या? पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि आप अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर यही है। अभी जो वचन हमने पढ़ा है, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, ये कहता है, और हम अनुग्रह पाएं। तो इसका मतलब ये है, हाँ, मैंने गड़बड़ी की है, लेकिन अब परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। ये नहीं कि उसमें बना रहूं, ये नहीं कि उसमें वापस जाऊं, पाप और हार के उस चक्र में जीने के लिए नहीं,
और न सफल होने के लिए, लेकिन उसके पास जाना है और उससे दया पानी है और उससे अनुग्रह पाना है। अगर मैं अंगीकार करूं, यदि हम अंगीकार करें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो प्रभु के साथ सही हो जाएं और प्रभु के साथ में हम सही धार्मिकता में खड़े रहें। यह हमें सामर्थ्य दे कि हम निरंतर उसके सामने सही जीवन जिएं। दूसरी बात देखिए, पहली बात तो हमने यहाँ पर देखी कि मसीह में जो हमारी पहचान है वो हमारे परमेश्वर की नज़दीकी पर प्रभाव डालती है। दूसरी बात, जब हम भूल जाते हैं मसीह में कौन है और हम अपनी इच्छा से नहीं मानते कि हम मसीह में कौन बन गए हैं, तो हम खुद को शिकार बना देते हैं। परीक्षाओं के लिए शिकार बनाते, हम खुद को शिकार बनाते हैं कि शारीरिकता हमें खींचते जाए और हम पाप करें। जब हम भूल जाते हैं या जब हम अपनी इच्छा से इसको अनदेखा करते हैं, जब हम अपनी इच्छा से इसे नहीं मानते और भूल जाते हैं कि हम तो मसीह में नई सृष्टि हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। यानी जब मैं इसे भूल जाता हूँ तो मैं व्यवहार करता हूँ और चुनाव करता हूँ जैसे मैं पुरानी सृष्टि हूँ। हालांकि मैं नई सृष्टि हूँ, हालांकि मैंने नया जन्म पाया है, मैं वापस जाकर वही चुनाव करता हूँ। क्यों? क्योंकि भूल गया हूँ। मैं भरमाया जाता हूँ संसार की आत्मा के द्वारा, मैं उसमें बहते जाता हूँ। मैं अपने आप को ऐसे करते देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भूल गया या अपनी इच्छा से सच्चाई को अनदेखा किया है और मैं परीक्षा में पड़ गया और शरीर की इच्छाओं को संतुष्ट करने में बस इस तरह लग गया। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम तो मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। जैसे हमने देखा, हम ये सच्चाई भूल जाते हैं कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, तो हम क्यों पाप से खिलवाड़ करें, ऐसे चुनाव क्यों करें? हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 5 और 6, जब हम मरे हुए थे, यानी जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। जब मैं सच्चाई को भूल जाता हूँ, इस अद्भुत सच्चाई को कि मैंने नया जन्म पाया, मैं जिलाया गया, मैं मसीह के साथ में बैठाया गया हूँ, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया गया, जब मैं इसे भूलता हूँ तो मैं द्वार खोलता हूँ हर तरह की परीक्षाओं के लिए। देखिए ये ऐसी सच्चाई है जो हमें महत्व देती है। जब मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, असुरक्षित महसूस करता हूँ, जब मैं सच्चाई का अपमान करता हूँ। और सच्चाई यह है कि अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे हैं। रोमियो अध्याय 6 वचन 6 कहता है, हम जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। अब उसने मसीह में यही किया। हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, पुराने मनुष्यत्व से निपटा गया है, उससे निपट लिया गया है। और ये तो जनरेटर के जैसे था जो कि पाप उत्पन्न कर रहा था ताकि हम बस पाप करते चले जाएं और बहाव में बहते चले जाएं। और मसीह यीशु में उसने यही तो किया, उसने उसे नाश किया, पाप की देह के साथ निपट लिया गया है। क्यों? ताकि फिर हम पाप के गुलाम न रहें। मुझे याद है, मैं बातचीत कर रहा था लगभग 3 साल पहले, अपने एक दोस्त से बात कर रहा था। वो तो शराब के आदी थे और उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। मैंने कहा कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन आप शराब से पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे, शराब पीने से आज़ाद होंगे? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं? यानी वो तो दिन की शुरुआत करते, पूरा दिन भर शराब पीते और दिन का अंत भी शराब से होता। जानते हैं, मैंने कहा ऐसे करना, मैं ये नहीं कह रहा कि रोक दो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप कल्पना करेंगे। और जानते हैं उसने क्या कहा? नहीं कर सकता हूं। उसकी इच्छा इतनी टूट गई थी और इतना नुकसान हो चुका था उसके विचारों को और नहीं कहने की इच्छा को, और इसलिए बस उसने कहा मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। देखिए, यहां वचन कहता है कि पाप की देह के साथ निपटा गया है, पुराना मनुष्यत्व क्रूस पे चढ़ाया गया, जो निरंतर पाप उत्पन्न कर रहा था उसे नाश किया गया ताकि फिर हम पाप के गुलाम न रहें। आइए देखते वचन 18 इसी अध्याय में। देखिए, ये कहता है पाप से छुड़ाए जाकर तुम धर्म के दास हो गए। देखिए, बाइबल में लिखा है। देखिए, ये तो वचन है और ये घोषित करता है कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ठीक है, यानी देखिए, आप तो दास हो गए हैं
पाप के नहीं परंतु धार्मिकता के। देखिए रोमियो अध्याय 6 वचन 14 में ये कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब देखिए ये तो मसीह में के वाक्य हैं, और ये तो ऐसे वाक्य हैं जो कि हमारी नई पहचान के बारे में है। ये तो हमारे साथ हो चुका है, ये सब हमारे साथ हुआ क्योंकि हम तो यहाँ समर्पित किए गए हैं, हम तो मसीह यीशु में हैं। यानी देखिए यहाँ पर हमें इसे ले लेना है, लेकिन जब हम इसका उल्टा करते यानी इसे नहीं लेते हैं और इसे भूल जाते हैं, यानी ये जो सच्चाई के खंभे हैं, अगर अपनी इच्छा से हम इसका अपमान करते हैं, और तभी तो हम ऐसी सारी बातों में फंस जाते हैं जो कि परमेश्वर ने नहीं बनाए हैं। कई बार हम उसमें चले जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं और कहते हैं, प्रभु क्यों, ये सब क्यों हो रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हम सच में भूल गए हैं कि हम कौन हैं, कि हम क्या बन गए हैं। और फिर तीसरी बात, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पाप है वो देता है हमें झूठी पहचान और झूठी नज़दीकी। ठीक है, पाप हमें देता है झूठी पहचान और झूठी नज़दीकी। तो ये क्या है, यानी देखिए ये तो ऐसा है कि यदि मैं भूल जाऊं या मैं सच्चाई का अपमान करूं, तो मैं अपने जीवन को खोल देता हूं कि मैं कुछ गलत चुनाव कर लूं, यानी मैं अपना जीवन खोल देता हूं कि यानी पाप में निर्णय लेता हूं या पाप में जीवन शैली लेता हूं, और पाप हमें ये झूठी पहचान देता है। देखिए इसका मतलब तो बस यही है कि मेरा महत्व, मेरी सुरक्षा और आत्मसम्मान ये तो इस तरह से बनेंगे या फिर ये उस आधार पर रहेंगे दूसरी बातों पर, लेकिन इस पर नहीं कि मैं मसीह में क्या बन गया हूँ। ठीक है, तो चलिए कहते हैं, यानी शायद चलिए भौतिक वस्तुओं को देखें, शायद बैंक बैलेंस या फिर मेरे पास कितना कुछ है, मैं कहाँ पर रहता हूँ, और ये देखिए ये सब जो है वो तो विश्वासी को महत्व और आत्मसम्मान देने लगता है और सुरक्षा देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हर समय जब बैंक बैलेंस घटता है तो फिर असुरक्षा की भावना बढ़ती है, और हर समय जब भी मेरी भौतिक परिस्थितियाँ या वस्तुएं उनमें बदलाव आता है, नकारात्मक बदलाव, तो फिर कोई महत्व ही नहीं रहता है, महत्व का महसूसीकरण घटता है। और ये तो उपलब्धि हो सकती है, जैसे कि पढ़ाई, हमारे अवार्ड्स या फिर हमारी उपलब्धि, अगर इन पर हम इसे आधारित रखें। देखिए अगर हमारा महत्व या फिर आत्मसम्मान या हमारी सुरक्षा उस पर है तो नकली पहचान है, यानी अगर कहिए कि ये आधारित है हमारी उपलब्धियों पर या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर या हमारे जो संबंध हैं विख्यात लोगों से या फिर सेलिब्रिटीज से, यदि हमारा महत्व उस पर आधारित है, जब ये बदलता है तो फिर हमारा जीवन पूरी तरह एक जगह रुक जाता है। देखिए काम भी, देखिए हमारा महत्व या जो काम प्रभु ने हमें दिया, मेरी सेवकाई और काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो हमारी पहचान की बुनियाद हो जाए या हमारी पहचान की बुनियाद। हमारी पहचान तो यह है कि हम उसमें कौन हैं और उसने हमें क्या बनाया है, यही तो मुख्य बात होती है। क्योंकि देखिए यदि काम बदल जाता है या कहिए कि आप रिटायर हो जाते हैं कल के दिन, यानी ठीक है, तो देखिए हो सकता है कि आपको पीछे हटना पड़े, सब कुछ मानो ख़त्म होने पर आ रहा है, सब कुछ बंद करके आपको जल्दी से रिटायर होना है। और फिर क्या होता है यहाँ, आपके महत्व को और आत्मसम्मान को इसे बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मसीह में है तो ये बदलता नहीं। या फिर ये हो सकता है सोशल मीडिया, व्यूज़ और लाइक्स, ये हमारा बाहरी दिखावा हो सकता है, या फिर विशेष योग्यताएं, या फिर सेवकाई में ये हमारी सेवकाई का आकार या कितनी संख्या में चर्च हैं, ये सब कुछ बातें ये तो झूठी पहचान है। अगर इस पर आधारित रहेंगे, यानी आप अपने महत्व के लिए और सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए इस पर आधारित रहेंगे, तो हम बहुत ही डगमगाने वाली जगह पर खड़े हैं। यानी ये तो केवल कुछ ही समय के लिए होगा, ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, हमारा जीवन ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, भावनाएं ऊपर नीचे जाएगी, और हम वो जैवंत जीवन नहीं जी सकेंगे जो मसीह ने
हमारे लिए खरीदा और हमारी विरासत के रूप में हमें देते हैं। पाप हमें झूठी पहचान देता है और साथ में ये झूठी नज़दीकी भी देता है। यानी अगर मैं इसे भूल जाऊं और फिर अगर मैं कुछ इस तरह की बातों में आ जाऊं, ये तो हमें इस तरह की नज़दीकी देता है जो झूठी नज़दीकी है, वो असली चीज़ नहीं। ये गलत तरह का भावनात्मक आकर्षण हो या भावनात्मक संबंध हो। हम खुद को सहमत करते हैं और कहते हैं, देखो ये तो शारीरिक नहीं है और ये तो बस चैट है, मैं अपनी भावनाएं बता रहा था, हम लोग अच्छे मित्र हैं। और निश्चय शुरू से आप जानते हैं कि वो आपके जीवन साथी नहीं है और आप बस उसमें जुड़ते जाते हैं। ये गलत भावनात्मक संबंध है या कहिए भावनात्मक अफेयर है। ऐसा कुछ कहना, ऐसा कुछ करना या कुछ ऐसे बांटना या फिर व्यभिचार हो, यानी ये किसी तरह का अफेयर है, शारीरिक संबंध है जो कि विवाह के बाहर है। व्यभिचार ये तो झूठी नज़दीकी है जो नाश करती है हमारी आत्मा को। ये तो सच में हमारे खुद के विरुद्ध में युद्ध करना है। ये हमारे प्राण को नाश करता है। हमारा मन, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं सब कुछ नाश हो जाती हैं। या फिर यह अश्लीलता देखना हो या फिर लिव इन रिलेशनशिप हो, ठीक है, यानी देखिए ये तो झूठी नज़दीकी हैं और परमेश्वर ने हमारे लिए इसे कभी नहीं बनाया। तो हम देखते हैं कि पाप हमें ये चुनाव देता है झूठी पहचान की, झूठी नज़दीकी की, और हम अच्छा काम करेंगे कि इसमें से बिल्कुल बाहर रहें और अपनी पहचान मसीह पर आधारित रखें। तो संदेश के अंत में मैं चाहता हूं कि इस पर आप सोचिए। हमने इतने हफ्तों से जो भी सुना है, जो भी हमने जाना है, और इसका अभ्यास करते जाएं, इसका उपयोग करते जाएं और कहें कि हाँ मैं यही हूँ। मैं इसे निरंतर दृढ़ करते जाऊँगा, मैं प्रतिदिन इस पर मनन करूँगा और मसीह में जो मुझ में हर एक अच्छी चीज़ है मैं उसकी सराहना करूँगा। जो परमेश्वर ने मेरे बारे में कहा है उस पर मैं विश्वास करूँगा। जब मैं विश्वास करता हूँ तो जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन मुझ में प्रभावी काम करेगा और मैं उस बदलाव के समय का अनुभव करूँगा। परमेश्वर के वचन का जो सामर्थ्य है, जीवित है और प्रभावी है। और हम यहाँ पर इन बातों पर विचार करेंगे और इस पर हम अभी मनन करेंगे। और सच में अब हम इससे घिरे हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा घिरे हैं। शायद आप बुरी जगह पर हो, लेकिन हम उसके द्वारा घिरे हुए हैं। आप तो निश्चय छुटकारे के गीतों से घिरे हैं, छुटकारे के संदेश से, और ये आपको वापस लाने के लिए है कि आपको वापस उस जगह पर लेकर आए, आपको महत्व के उस जगह पर वापस लाए जो मसीह ने हमारे लिए रखा है। पिता, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपके द्वारा घिरे हैं, आपके अनुग्रह से घिरे हैं, सेवा करने वाले स्वर्गदूतों से घिरे हैं। आप हमें निश्चय बचा कर रखते हैं। प्रभु जी, आज हम ये प्रार्थना करते हैं, हम आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, प्रभु हमें फिर से नया बनाइए। प्रभु फिर से नया बनाइए, मेरी ये प्रार्थना है। और अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जो ये कहता है कि देखिए मैं इन सभी बातों में स्थिर नहीं हुआ हूँ, मेरा जीवन तो रोलर कोस्टर के जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, मैं ऊपर जाता हूँ, एक दिन आत्मिक रूप में ऊपर होता हूँ, अगले दिन बिल्कुल नीचे रहता हूँ, ये इसी तरह से है। लेकिन इसके लिए जवाब है कि हमें सच्चाई में जड़ पकड़ते चले जाना है और ये सच्चाई हमारे जीवन का भाग हो जाए। ठीक है, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा से सेवकाई करने के लिए कहिए, उससे विनती कीजिए कि वो हमें ये सब दिखाएं, हमें ये सूची दे, हमारी आत्मा पर ये सारी अद्भुत चीज़ें प्रकट करें। आप आगे बढ़िए, आप प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु मैं वापस आता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये सब आप मुझे फिर से दिखाइए प्रभु जी, और आप मुझे बताइए और इन शब्दों को मुझ पर प्रकट कीजिए ताकि मैं इन वचनों को पकड़ लूँ और उसे जीवन का भाग बनाऊँ। अपने शब्दों में प्रार्थना कीजिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के समय के लिए, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस अद्भुत सच्चाई के लिए धन्यवाद, हमारे लिए जो किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इससे बढ़कर हम आपसे नहीं मांग सकते। प्रभु जी, आप नीचे आएँ और आप हमारे लिए क्रूस पर मरें। आपने हमारी परिस्थिति को फिर से नया बनाया। हम तो टूटे हुए लोग थे, हमें फिर से नया बनाया, हमें छुड़ाया। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक के लिए प्रभु कि हर एक अच्छी चीज़ जो मसीह में हमारे पास हैं,
मेरी प्रार्थना है कि आप उसे हमारे लिए वास्तविक बनाएं, उसे रेखांकित करके बताइए आपकी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, और हम उसे थाम लें। और जैसे कि इब्रानियों में बताया गया है कि हम तो निश्चय ही इसे ले लेंगे और हम निश्चय ही ध्यान देंगे उन बातों की ओर जो हमने सुनी हैं, ताकि हम उससे दूर न जाएं। पिता, आपका धन्यवाद, आपको सारी स्तुति देते हैं, सारी महिमा देते हैं। यीशु के अतुल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ होती रहे, आज और युगान युग तक। यीशु के नाम में आमेन, आमेन। आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम बहुत ही खुश हैं हम एक साथ आराधना कर सके, एक साथ वचन हमने सुना। और निश्चय अगर आप गवाही बताना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर, या फिर आप चैट में टाइप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार फिर से मुलाकात होगी, तब तक प्रभु आशीष दे। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।